ओम नमः परमहंसाय स्वादति चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संवितं नरसिंह अहं भजे। विश्वसर्गा विस्वर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधामं जगद्धाम नमामि तत्। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासयम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्माङ्गदे अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। योगीन्द्राय नमस्तस्यै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं विष्णुराधमोच्यत। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय।
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। समस्त गौवंश की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। सब संतन की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी भगवान की जय। श्री सुत शौनक आदि ऋषियों की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पावन ब्रज 84 कोस मथुरा मंडल में श्रीधाम वृंदावन के इस पवित्र परम पावन अतिशय पवित्र इस ब्रज की रज से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगलमयी और पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में, श्रद्धालु जनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को जय जय श्री राधे, जय प्यारी जी, श्रीमद् महाभागवत महापुराण की जय, हरिश शरणम, जय हो, जय हो, जय हो भगवान, जय हो, जय हो, जय श्री राम। आज हम सभी के परम सौभाग्य का उदय है, जय जय श्री राधे। आज हम सभी के परम सौभाग्य का उदय है, क्योंकि शास्त्र पुराण कहते हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। बस ये कहा ही जा सकता है, इसका रहस्य अत्यंत गूढ़ है कि कथा सत्संग के मार्ग में पढ़ने पर सबसे पहले भागवत की कथा का ही आश्रय क्यों? भगवान शेष जी निरंतर सहस्र मुखों से श्रीमद् भागवत की कथा का ही पान करते रहते हैं। अजी, अनेक जन्मों के संचित पुण्य समूह का जब उदय होता है तो जीवन में मनुष्य को सत्संग लाभ मिलता है। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै जन्मांतेर भवेद पुण्यम तथा भागवतम फलम लभेत। जन्म जन्मांतर में जब हम जीवों से कोई विशिष्ट पुण्य बन जाता है, तब जीवन में भागवत की कथा को श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य विलक्षण है, अद्भुत है। और कथा तो छोड़ो, भगवान नारायण तो अपने श्रीमुख से कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम शृणुया श्रद्धया युक्तो मम संतोष कारणम। जो प्रतिदिन श्रद्धा से युक्त होकर भागवत का कथन करे, चाहे श्रवण करे, भगवान कहते हैं इतना ही मेरे संतोष का कारण है। सनकादिक भगवान ने जब नारद जी को उत्तराखंड की परम पावन भूमि श्री बद्र नारायण तीर्थ में भागवत की कथा सुनाई थी, तो वहां पर भी कथा की महिमा सुनाई थी। इसलिए कथा का आरंभ कथा की महिमा से ही। श्री सनकादिक भगवान कहते हैं, अरे ये भागवत का शास्त्र ऐसा, यस्य स्मरण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। इसके सुनने मात्र से मुक्ति हाथ लग जाती है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन, आस्वादन करना चाहिए। शायद ही सत्संग में ऐसा कोई दिन होता होगा जब भागवत के श्लोक का उच्चारण या उस पर कुछ व्याख्यान न होता हो। तो सदा भागवत शास्त्र का सेवन क्यों किया जाए? सनकादिक भगवान कहते हैं, यस्याह स्मरण मात्रेण यस्याह श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रते। समाश्रयेत कहती, इसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरि हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। 18,000 श्लोक, 12 स्कंद, श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद। देखो जी, सनकादिक तो कहते हैं ये जीव जो जिसके लिए कहा फिरत सदा माया कर प्रेरा, ये जीव तभी तक अज्ञान में इस संसार चक्र में भटकता है जब तक क्षण भर के लिए भी कानों में इस सुखदेव जी के शास्त्र की कथा नहीं पड़ती। अजी, एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत महापुराण का ये शास्त्र ही गरज रहा है।
जिस घर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत की कथा होती है वो तीर्थ रूप हो जाता है। जो लोग उसमें रहते हैं ना, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाम नारहंति षोडशीम। देखो, हजारों अश्वमेघ यज्ञ हों, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ हों, फिर भी इस भागवत, ये जो शुक शास्त्र है, शुकदेव जी की कथा शुक शास्त्र है, इस भागवत की कथा के 16वें अंश के बराबर हो नहीं सकते। देखो, जब तक हम लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते, तभी तक हमारे शरीर में पाप निवास करते हैं। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समताम नयेत। फल की दृष्टि से देखा जाए तो इस शुक शास्त्र कथा की, इस भागवत कथा की समता गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग, कोई भी तीर्थ इसकी समता नहीं कर सकता। और सनकादिक भगवान तो कहते हैं कि श्लोक आर्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम पठस्व। ये वो श्लोक नहीं है, थोड़ा अलग है। पठस्व स्वमुखे नैव यदिच्छसे पराम गतिम। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करें। जो लोग नित्य अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक नहीं तो आधा श्लोक, आधा नहीं तो चौथाई श्लोक, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जन्म कोटि कृतम पापम नश्यते नात्र संशय। करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उक्तम भागवतम नित्यम कृतम च हरिचिंतनम तुलसी पोषणम चैव धेनुनाम सेवनम समम। देखो, नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का नित्य चिंतन करना, तुलसी को नित्य सींचना और गौ की सेवा नित्य करना समान है। अरे, जो अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है, उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसको वैकुंठ धाम देते हैं। और जिन दुष्टों ने अपनी सारी आयु में चित्त को एकाग्र करके श्रीमद् भागवत का अमृत थोड़ा सा भी रसा स्वादन नहीं किया, अजी उसने तो सारा जन्म चांडाल और गधे के समान व्यर्थ गंवा दिया। चांडाल वच खर वदत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। वो तो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही पैदा हुआ। अरे, जो इस भागवत शास्त्र का थोड़ा भी वचन नहीं सुनते, वो पापात्मा तो जीते जी मुर्दे के समान है। धिक्तम नरम पशु समम भुविभार रूपम एवं वदन्ति वेदवास। क्यों? दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यै नैव तुलुप्यते। संसार में श्रीमद् भागवत की कथा का मिलना ये अच्छी सही बात है कि बड़ा ही कठिन है, बड़ा कठिन है। जब करोड़ों जन्मों का पुण्य होता है तभी इसकी प्राप्ति होती है। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। करोड़ों जन्मों का पुण्य हो तब तो भागवत की कथा कहने सुनने का सौभाग्य हो। तो सत्य भाषण, ब्रह्मचर्य पालन करते हुए, उपवास का अर्थ है भगवान का निरंतर अधिक से अधिक चिंतन स्मरण करते हुए इस कथा का श्रवण करना चाहिए।
इस सप्ताह यज्ञ तो नहीं है, आनंद कथा है, क्योंकि 12 स्कंद हैं। कितना भी थोड़े में किया जाए पर रस तो लेना है ना। ये तो पता चले हर स्कंद को हमने सुना, उसमें ये रस है, ये विलक्षणता है, उसका ये गूढ़ रहस्य प्रकट हुआ जगह जगह। तो इस पृथ्वी लोक पर तो ये भागवत ना साक्षात परम ब्रह्म का विग्रह ही है। ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवत मिथ्यस्य, पृथ्वी पर ये साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। ये भागवत की कथा भक्तों को भगवान का स्वरूप देती है, अनन्य प्रेम का, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम का संपादन करती है। संसार का जो रोग है ना, भव रोग, इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, इधर मरो उधर जन्मो, इस भव रोग का, संसार के रोग को तो निर्मूल कर देती है। और धैर्य धारण करके जो नित्य निरंतर भक्तजन नियम से भागवत सुनते हैं, इसलिए आग्रह है 23 घंटा संसार को, शरीर को, परिवार को, भोजन छाजन को दे दो, 1 घंटा अपने परलोक की भी व्यवस्था करो, उसकी भी कुछ चिंता करो। 1 घंटा सत्संग सुनो, कथा सुनो, और भी बहुत कुछ आप सुनते ही होंगे, पर एक नियम लेके थोड़ा सुन लिया जाए एक बार भागवत, क्योंकि प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। ये तो सुखदेव जी की वाणी से कहा गया। सुखदेव जी महान भक्त हैं, ज्ञान शिरोमणि हैं, अजी उन्हीं की जूठन तो हम सबको प्राप्त हो रही है। तो ये भक्तों को तो भगवान का स्वरूप ही देने वाली है, भगवान के चरणों में अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली है, भव रोग को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। इसलिए धैर्य धारण करके 24 घंटे में 1 घंटा परलोक की व्यवस्था में जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इतना समय बीत गया वो पता है, पर बचा क्या है ये नहीं पता है। तो धैर्य धारण करके नित्य निरंतर कथा का आश्रय करके यदि कथा कहें, कथा सुने, तो निश्चित रूप से भगवान हृदय में वास करते हैं। भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारते हैं जहां भागवत की कथा होती है। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप अत्यंत विलक्षण है। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराधरुणबिम्ब फलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। उन भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति नील मेघ के समान, ऐसा मेघ गाढ़ा नीला रंग मानो अब जल बरसा घुमड़ घुमड़ के, अब जल बरसा, ऐसा नील वर्ण पर चमक लिया हुआ, जैसे मोर के कंठ में नीला रंग होता है ना, पर चमक भी होती है। भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति। ये श्री कृष्ण कौन है? ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म वेदा यस्य प्रगायकाः सो अयं श्री कृष्ण गोविंदः वंदे तद रूपम अद्भुतम। वेदों में ओंकार, ओम इस एक अक्षर ब्रह्म से जिसको लक्ष्य किया गया, वही है श्री कृष्ण गोविंद है। वंदे जगद्गुरुं कृष्णं तदाराध्यां च राधिकां मूढ़ोऽपि यत् प्रसादात् स्याद् भक्ति शास्त्र प्रवर्तकः। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण और उनकी आह्लादनी शक्ति, उनकी परम आराध्या श्री राधा रानी की कृपा जिस पर हो जाए तो मूर्ख से मूर्ख भी शास्त्रों की कथा करने में पारंगत हो जाए। अरे भगवान की कृपा से क्या नहीं हो सकता जीव के जीवन में। अरे शरणम। तो भगवान का शरीर जो श्री अंग है वो तो सजल जलधर, जलयुक्त मेघ चमक लिए हुए, जैसे मोर के कंठ में चमक होती है नीले रंग में, कानों में कुंडल,
गले में कौस्तुभ मणि, आंख बंद करो और प्रभु का ध्यान करो 2 पल के लिए। भागवत की कथा आरंभ होने जा रही है। इन्हीं प्रभु के श्री चरणों में हमें अनन्य प्रेम को प्राप्त करना है। इन्हीं प्रभु का बड़ी एकाग्रता से, तन्मयता से इनके नाम स्मरण का हे नाथ ऐसा चस्का लगाओ, ऐसा चस्का लगाओ, आपके श्री चरणों में वो प्रेमा भक्ति मिले जो सौभाग्य की सीमा है। क्योंकि मुख में अखंड नारायण नाम ही मुक्ति के ऊपर की भक्ति कही गई। महापुरुषों ने अपनी वाणी में यही कहा। गले में कौस्तुभ मणि झम झम, बाजूबंद, कंकण कलाई पे, हाथों की उंगलियों में रत्नों की मणियों की अंगूठियां, हथेलियां बिल्कुल लाल लाल लाल, हाथ देखकर लगता है मानो अभी का खिला हुआ नील कमल। भगवान के नेत्र कमल के समान विशाल, भगवान की भौं कामदेव की धनुष के समान, और भगवान के मस्तक का तिलक तो मानो ब्रह्मांड की शोभा को घर कर लिया हो। घुंघराली अलकें, रत्नमय मणिमय स्वर्णमय मुकुट जिसकी आभा चारों तरफ चटक रही है। प्रभु के शरीर से, अंग कांति से दिव्य सुगंधी आती है चमक के साथ। पीतांबर, पीली धोती, और पीतांबर तो ऐसा फहराता है मानो करोड़ों बिजलियों की चमक को मात देता हो। गले में वैजंती माला, तुलसी के मंजरियों का कोमल हार, और कुबेर जी की पुष्प वाटिका के स्वर्ण कमलों का स्वर्ण कमल हार प्रभु के वक्षस्थल पर सुशोभित हो रहा है। गजमुक्ता की मालाएं, तरह तरह के मणियों के हार, स्वर्णमय हार। कटी देश में कमर में गर्दनी का भार, मणियों का भार लटक रहा है। पैरों में नूपुर, पायजेब। दाहिनी ओर वक्षस्थल पर भृगुलता का चिन्ह है। ये भृगु जी के चरण का चिन्ह है जो प्रहार वैकुंठ में जाकर उन वैकुंठ नाथ की छाती पर किया था भृगु जी ने परीक्षा के लिए। देखो, भगवान भी इस संसार में सबसे बड़े तभी हुए जब भृगु जी की लात को उन्होंने खुशी खुशी सहन कर लिया। इसलिए मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। घर मिलने की हो मर्जी तो कर खिदमत फकीरों की, घर मिलने की हो मर्जी तो कर खिदमत फकीरों की, ये दौलत नहीं मिलती अमीरों के खजानों में। मलयागिरी का सुंदर अत्यंत सुगंधित चंदन, भगवान तो मस्तक पर मृगमद कस्तूरी धारण करते हैं ना। हाथों में कर कमलिका में वंशी धारण कर रखी है प्रभु ने। ये वंशी का भी बड़ा कमाल है। जब ये वंशी बजती है तो यमुना भी उल्टी बहने लगती है, शिवजी समाधि छोड़ देते हैं, ब्रह्मा जी वेदों का ज्ञान भूल जाते हैं, और सामान्य जीवों की क्या कहें। जब भागवत की कथा हुई, भगवान प्रकट होते हैं, चारों ओर जय हो जय हो जय हो की ध्वनि छा जाती है। भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चल पड़ता है। आकाश से भी अबीर गुलाल पुष्पों की वर्षा होती है, बड़े बड़े शंखों की महामंगल में ध्वनि होती है जी। कथा ऐसे सुनना चाहिए कि हृदय में भगवान बैठ जाएं, इसलिए ध्यान बताया। ऐसे ही ध्यान करके, आंख बंद करके भगवान को हृदय में लेकर बैठ जाओ, फिर कथा सुनाओ। देह की, घर की, शरीर की कोई सुध ना रहे। नारद जी ने तो जगह कहा कि कलयुग में, इस कलिकाल में तो चित्त की शुद्धि के लिए भागवत कथा के समान इस मृत्यु लोक में पापों को नाश करने वाला दूसरा पवित्र साधन क्या है। हरिशरणम। तो श्री सुखदेव जी को हम लोग प्रणाम करेंगे।
यह स्वानुभावम अखिल श्रुतसारमेकम आध्यात्मदीपम अतिथितीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यासूनुपयामि गुरुम मुनीनाम। अजय, ये श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का, उपनिषदों का सार है। या हम कहें कि इसमें वेदांत का सिद्धांत ही प्रतिपादित हुआ तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं है। भगवान वेदव्यास ने वेदांत के सिद्धांत को ही रखा है, और हम जैसे जो साधारण जीव संसार में फंसे हुए हैं, इस घोर अंधकार के, घोर अज्ञान के अंधकार में, अज्ञान ही है मैं मेरा, बस सब दुख का कारण मैं मेरा। इसलिए गीता जी तो कहती हैं जी, शरीर से संबंध मात्र का त्याग। तो कैसे करेंगे? कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति और कोई भी परिस्थिति का प्रभाव हम अपने ऊपर ना पड़ने दें। क्यों? वो रहेगी नहीं। ये निश्चित गांठ बांध ले, वो रहेगी नहीं। वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो, ये संसार नित्य निरंतर परिवर्तनशील है, बदल रहा है, क्षणभंगुर है, अपने अपने विनाश की ओर सब दौड़ रहे हैं। इसीलिए तो इसका नाम मृत्यु लोक है। हम मृत्यु के लिए ही यहाँ आए हैं, पर पहले उससे काम बनाना है। ये मानव शरीर की प्राप्ति केवल और केवल भगवान के प्रेम को, भगवत तत्व की प्राप्ति के लिए है, जन्म मरण की इस भवसिंधु को पार करने के लिए है। और वही शरीर पवित्र है, वही शरीर पावन है, जिस शरीर को पाकर हम भगवान से लाड़ लड़ा सकें, उन प्रभु के चरणों का हम चिंतन कर सकें, उनके अखंड नाम को जप करने का प्रयास कर सकें, संतों का, भक्तों का, वैष्णवों का निरंतर संग करें। गंगा मैया का आश्रय लें, जमुना मैया का आश्रय लें, सरजू मैया का आश्रय लें, तुलसी मैया का आश्रय लें, काशी महारानी का आश्रय लें, सब भक्तों, वैष्णवों, ब्राह्मणों के, संप्रदाचारियों का, सद्गुरुदेव का आश्रय लें। तब ये मैं मेरा छूटेगा। निरंतर सत्संग, जैसे नियम से भोजन करते हैं, स्नान करते हैं, सोते हैं, खाते हैं, ऐसे नित्य सत्संग की गांठ बांध लो, प्रतिज्ञा कर लो। अब कितना समय बचा है ना तो पता नहीं है, पर जो बीत गया वो दिख रहा है, बिल्कुल निस्सार दिखता है, व्यर्थ। तो संसार सागर से यदि हम पार होना चाहते हैं, अब बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ना चाहते हैं, कल भी 84 लाख योनियों की बात आई थी, कितना भयंकर होता होगा। तो आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला श्रीमद् भागवत एक अद्वितीय दीपक है, विलक्षण। वास्तव में हम जीवों पे करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत शास्त्र का वर्णन किया। हम सब भागवत कहने सुनने के लिए उन श्री सुखदेव जी महाराज की शरण लें। और मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण, नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करके, व्यास जी महाराज को प्रणाम करके उन नर नारायण भगवान को हम प्रणाम करें। ब्रह्मांड में 9 खंड हैं, हम लोग भरत खंड में हैं। इस भरत खंड के आदि ठाकुर हैं नर नारायण भगवान, भगवान बद्री नारायण, उनको प्रणाम करें। माँ सरस्वती को प्रणाम करें। मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, भगवान वेदव्यास जी को नमस्कार करें। एक चीज और, कथा आरंभ मंगलाचरण कथा का करने से बस एक बात और, भागवत में आया, देखो हम सब जानते हैं 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म का फल मोक्ष है। जब हम जीवन हमारा धर्म में प्रवृत्त होता है, सत्कर्म नहीं करना है, निरंतर सत्कर्म करना है, और जो करना है भगवान को अर्पित करना है, नहीं तो देवी देवा बन के स्वर्ग में जाना पड़ेगा। वहाँ भी बहुत झगड़ा है, बस इतना ही कह सकते हैं।
तो धर्म का फल है मोक्ष। हम जो जीवन में धर्म करते हैं उससे मोक्ष की प्राप्ति हो, मुक्ति हो, निर्वाण पद की प्राप्ति हो। समस्त धर्मों के मूल तो भगवान ही है ना, इसलिए धर्म का फल है मोक्ष। धर्म की सार्थकता, खूब ध्यान दो, धर्म की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। हम धर्म करके धन लावें, धन चाहें, ये बहुत गलत है। अर्थ से धर्म करना है, धर्म से अर्थ नहीं करना है। धर्म का फल है मोक्ष और अर्थ प्राप्ति करनी है केवल धर्म के लिए। उसमें हमारा शरीर निर्वाह भी हो जाएगा, भोग विलास की आवश्यकता नहीं है, बस निर्वाह हो जाए, प्राण की रक्षा हो जाए, शरीर की रक्षा हो जाए। तो अर्थ जो धन है ना, वो केवल धर्म के लिए है। अब अपना अपना अर्थ संभाल लो, धर्म पर ध्यान दो। अर्थ से धर्म और धर्म से मोक्ष। लेकिन होता क्या है, जब हमारे पास अर्थ आता है ना, धन, तो हम भोग, सुख, शरीर का आराम, इसमें लग जाते हैं। इसमें लगने का अर्थ क्या होता है? इंद्रियों को तृप्त करना प्रयोजन है। अजी केवल जीवन निर्वाह पर ध्यान दें। अगर हम सुख चाहेंगे, आराम चाहेंगे शरीर का, तो नरकों में जाना पड़ेगा, महान दुख उठाना पड़ेगा। लोभ अनंत रोग है। ये विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध मिथ्या हैं, झूठे हैं, ये मायामय हैं, ये हमें छलते हैं, ये हमें भगवान से दूर करते हैं। कहते हैं विषयों में रस है, सुख है, तुम क्यों कष्ट उठाते हो भगवान के नाम पे, सुख भोगो। पर हमें अपनी आत्मा का कल्याण स्वयं करना है। भगवान गीता में कहते हैं जीव को अपना उद्धार स्वयं करना पड़ता है, कोई दूसरा तुम्हारा उद्धार नहीं करेगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो शरीर वही पवित्र है, वही पावन है, जिससे भगवान में मन लगे, भगवान के चरणों का चिंतन हो। श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक जगह काकभूषुंडी जी ने कहा, हे गरुड़, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा, जेहि तन पाई भजहि रघुवीरा। जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम। बस हम जहाँ हैं, जैसे हैं, जब काकभूषुंडी जी कौवे के शरीर से इतना भजन कर सकते हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य प्रेम कर सकते हैं, तो हम सब इस अवसर को क्यों चूकें। आनंद में विलीन हो जाना ही मानव जीवन का परम चरम उद्देश्य है। दुख, कलेश, कष्ट, अशांति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। तो सुख आराम जो लेना था ले लिया, शरीर को प्रारब्ध पर छोड़ दें और प्रारब्ध को भगवान के चरणों में। अब जो समय बचा है हम उसको सार्थक कर लें। देखो इन श्री सुखदेव जी के कथा शास्त्र जो भागवत महापुराण है, इस प्रेम रस में, इस प्रेम रस से जिसके कंठ से संबंध हो गया ना, इस भागवत का संबंध जिसके कंठ से हो गया, कंठे संबंध्यते येन स बैकुंठ प्रभु भरवते।
जिसके कंठ से भागवत का संबंध हो गया, अजी वो तो बैकुंठ का स्वामी बन गया, स्वामी बन जाता है बैकुंठ का। आज नहीं तो कल शरीर भी छूटेगा, परिवार भी छूटेगा, सब सुख छूटेगा, फिर क्या करेंगे? हरि शरणम। हरि ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंद। सूत जी से सौनक आदि ऋषियों के जब प्रश्न हुए, सबसे पहले मंगलाचरण आया। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्तेष्वभिज्य स्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। सत्यं परमधीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद अमृत द्रव्य संयुतं पिबत भागवतम रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। प्रेम से जय बोलो। जय बोलने से भगवान प्रसन्न होते हैं, हृदय में भक्ति पुष्ट होती है। इस कथा में बड़े बड़े पार्षद आते हैं, ऋषि मुनि पधारते हैं। कथा में विशेष ध्यान हो, कहने सुनने वाले वक्ता श्रोता जो हो, हृदय में भगवान हो। आए हुए भगवान, पधारे हुए पार्षदों ऋषियों का अनादर न हो जाए। मन कहीं और चला जाए, एक क्षण को तो अनादर हो जाता है। बहुत सावधानी चाहिए। इस भागवत की कथा को सुन के बहुत विशेष लाभ होता है। लंबे समय से निरंतर सत्संग चला प्रभु कृपा से, पर अधिक से अधिक भागवत जी की वाणी जितनी कानों में पहुंचे, बड़ी कृपा होगी प्रभु की। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। इस मंगलाचरण में पहले श्लोक में कहते हैं सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। देखो, परमात्मा श्री कृष्ण, भगवान श्री राधा माधव, पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद भगवान श्री राधा माधव, अपने इष्ट के ध्यान से मन शुद्ध होता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है, मंगलाचरण। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्तेष्वभिज्य स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिवृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान के ध्यान से मन शुद्ध होता है और संसार के ध्यान से बिगड़ता है। संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, पर संसार के, परिवार के, शरीर के ध्यान से मन बिगड़ता है। हमारे शरीर से, मन से, वाणी से जितने भी पाप होते हैं ना, सब संसार के ध्यान के कारण ही होते हैं। हाँ, उस व्यक्ति के पाप छूटते हैं जो संसार के ध्यान को छोड़ता है, क्योंकि जब तक संसार का ध्यान नहीं छूटेगा तब तक पाप भी नहीं छूटेंगे। भक्तों का हृदय गंगा जल के समान निर्मल होता है। संतजन संसार में रहते हैं पर संसार का ध्यान नहीं करते, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ही ध्यान करते हैं। देखो, मलमूत्र से भरा ये शरीर क्या भगवान के मिलने के लिए योग्य है? इस शरीर से भगवान से कोई नहीं मिल सकता। इससे तो दुर्गंध निकलती है, देवता दूर खड़े रहते हैं। इस शरीर का जो मूल है ना, जड़, वो ही अशुद्ध है।
माता पिता के मल से ही तो शरीर की रचना हुई है, तो भगवान से इस अशुद्ध शरीर को लेकर नहीं मिला जा सकता। तो कैसे मिले? भक्तजन भगवान से मन से मिलते हैं। अगर हम नियम से भगवान का ध्यान करेंगे तो मन की चंचलता जरूर दूर होगी। निष्काम ध्यान करेंगे तो हमारा मन निष्काम हो जाएगा, और भगवान का ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे तो हमारा शरीर धीरे धीरे अलौकिक हो जाता है। जैसे संतों का शरीर अलौकिक होता है। भगवान से शरीर से नहीं, मन से मिलना होता है, और मन में ही तो उनका प्रागट्य भी है। कई बार भागवत में उन्होंने कहा, ये जो मन बिगड़ता है, पाप जो होते हैं, इसका मूल कारण है संसार का, शरीर का, मैं मेरा का ध्यान। तो कम से कम हम ये निश्चित करें कि इस समय हम भागवत की कथा सुन रहे हैं। हम जब कथा सुन रहे हैं तो हम संसार की तरफ बिल्कुल ध्यान न ले जाएं। अगर हम शरीर अपने या दूसरे शरीरों का ध्यान भी छोड़ दें तो भगवान की कृपा से पाप नहीं होगा। इसलिए जिसको भगवान के दर्शन की इच्छा है ना, उसको कभी भी देह का ध्यान नहीं करना चाहिए, देव का ही ध्यान करना चाहिए। शरीर का ध्यान मत करो, शरीर के ध्यान से मन बिगड़ जाएगा। शरीर में शुद्ध परमात्मा का अंश है ना, जीवात्मा, वो रहता है। परमात्मा हमारे शरीर में, इसलिए हमारी शोभा है। प्राण निकल जाए तो क्या शोभा है? तो सुंदर क्या है? शरीर में रहने वाला जो शुद्ध जीव है ना, जो परमात्मा का अंश है, वो शुद्ध जीव ही सुंदर है। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान कल्याणमय है, भगवान सत्य स्वरूप है। सत्य के ध्यान के लिए कहा सत्यम परम धीमहि, उन सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान कहा। विभीषण जी ने भी तो कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु। रावण की सभा में जाने के पहले कहा था, राम सत्य संकल्प प्रभु। परमात्मा सत्य स्वरूप है, इसलिए सत्यम परम धीमहि। सत्य का ध्यान, सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान। उस सत्य का हमको साक्षात्कार हो जाए, वो प्रकट हो जाए, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। इसीलिए भगवान ने हमको मन दिया है। मन से हम ध्यान करेंगे, ध्यान करना है, मन इसीलिए है। संसार का ध्यान करके पाप उत्पन्न करें, मन इसके लिए नहीं है। भगवान का मंगलमय ध्यान करना है। देखो, अगर भगवान की प्रत्यक्ष पूजा कर रही हो तो हर समय नहीं कर सकते। स्नान करने से पहले रात को 12 बजे के बाद करना उचित नहीं है, पर ध्यान के लिए कोई निश्चित समय नहीं है। जब चाहो तब कर लो। देह शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, स्थान शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो, ध्यान तो किसी भी अवस्था में हो सकता है। ध्यान देने की बात है, मन को शुद्ध करने के लिए भगवान का ध्यान। अगर हम तीर्थों में स्नान करते हैं ना, जगह जगह, मन उतना शुद्ध नहीं होता। शरीर शुद्ध होता है, मन उतना नहीं होगा। स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, तीर्थ में स्नान करने से थोड़ा सा पाप भी नष्ट होता है, पर तीर्थ में स्नान करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। दान करने से भी मन की शुद्धि नहीं होती। तरह तरह के दान करें, अच्छी बात है, दान से पुण्य बढ़ता है, मन शुद्ध नहीं होता। इस जन्म में दान करो, अगले जन्म में मिलेगा, पर परमात्मा के दर्शन दान करने से थोड़ी होंगे। सब दान दो तो भी नहीं होंगे। बड़े बड़े राजा दान करते थे, परमात्मा के दर्शन हो गए क्या? मन शुद्ध होने पर ही भगवान का दर्शन होता है। संसार के ध्यान से जो हमारा मन गंदा हो गया, भगवान के ध्यान से वही गंदा मन शुद्ध हो जाता है। सच्ची बात है, भगवान ध्यान से मिलते हैं, दान से नहीं मिलते। दान से तो अभिमान आएगा, पुण्य मिलेगा, वो अभिमान और पुण्य को नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान के ध्यान की आदत हमको अब धीरे धीरे डालनी है। सत्यम परम धीमहि।
जो स्वरूप हमें प्रिय है उसी स्वरूप का दर्शन ऐसा करें कि तृप्ति न हो ध्यान में। जिस स्वरूप का दर्शन करके हृदय पिघल जाए, प्रेम जग जाए, उस स्वरूप का ध्यान करना है। किसी को बालकृष्ण लाल का, किसी को नारायण का, किसी को शिव जी का स्वरूप बड़ा प्रिय है। अरे शंख चक्र गदा पद्म जिनके हाथ में है वे ही ईश्वर है। जिनके हाथ में त्रिशूल है वो क्या ईश्वर नहीं है? जिनके हाथ में धनुष बाण है वो क्या ईश्वर नहीं है? बात तो ये है कि ईश्वर का कोई एक स्वरूप है ही नहीं। इस संसार में जितने रूप दिख रहे हैं सब भगवान के ही तो हैं। अहमेव वासमेव वाग्रे नान्यदि यदि सत्सत्परम पश्चाद हम यदि तज्जयो वशिष्येत शोष्म्यम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथादम यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न देष्वहम्। कण कण में, अणु अणु में वो व्याप्त है। तो इस जगत में जितने रूप दिख रहे हैं, जड़ चेतन चर अचर स्थावर जंगम, वो सब वही तो है। यही तो भगवान का तत्व है। भगवान को तत्व से जानना तो यही है। आकार भिन्न भिन्न है, नाम भिन्न भिन्न है, शरीर भिन्न भिन्न है, पर मन एक है, आत्मा एक, परमात्मा एक है। ईश्वर का तत्व सब अलग अलग आकारों में भी एक है। एक माला में फूल अनेक है, पर धागा तो एक ही है ना। गीता जी में भगवान ने आज्ञा दी ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रेण मणिगणा इव। सूत्र में, सूत्र की मणियों के समान भगवान कहते सब और सारे लोग मुझ में ही होते हैं। अब गाय काली हो चाहे श्वेत हो, लाल हो चाहे जो हो, दूध तो एक ही रंग का होता है। तो रूप से, रंग से, आकार से उसका महत्व नहीं है। आकार तो वस्तु का है। सोने के इतने गहने होते हैं, कोई भी गहना बेचो, आप कहोगे कुंडल बेचना है, हाथ की चूड़ी बेचनी है या हार खरीदना है, तो आप कुछ भी कहो, सुनार तो सोने का मोल करेगा वजन, उसकी डिजाइन कुछ भी हो। तो अंदर तो एक ही परमात्मा सबके भीतर है, इसी से सबकी शोभा है। नरसिंह मेहता जी ने एक जगह कहा कि अखिल ब्रह्मांड में एक तुम श्री हरि विविध रूप से अनंत दिखते हो। एक परमात्मा सब में विराजमान है। हमारे सनातन धर्म में अनेक देवी देवता हैं, पर ध्यान दो परमात्मा एक ही है। ईश्वर अनेक नहीं है, एक ही ईश्वर के अनेक रूप है। वे ही एक ईश्वर अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए समस्त देवी देवताओं की वंदना करनी है, पर ध्यान तो उस एक ईश्वर, उस एक परमात्मा का ही करना है। उस अपने इष्ट का ही ध्यान करना है। वंदना सबकी करनी है। मंगलाचरण में प्रभु का ध्यान करने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि संसार कल्याण करने वाला नहीं है, मंगलमय नहीं है, परमात्मा मंगलमय है। हम जिसका ध्यान करते हैं उन्हीं की तरह और उनके जैसे ही हम हो जाते हैं। धीरे धीरे भगवान के सब सद्गुण भक्त में आने लगते हैं। हमारी शक्ति, जीव की शक्ति तो बड़ी अल्प है, पर भगवान तो अनंत शक्तिमान है। तो हम जीव जब अनंत शक्तिमान भगवान का ध्यान करते हैं, तब उन भगवान की अनंत शक्ति आती है। ध्यान करने से हमें अनंत शांति भी मिलती है। हम जगत को भूल जाते हैं, आनंद का अनुभव होता है। आनंद जगत में नहीं है, आनंद इस जगत को, संसार को भूलने में है। भगवान के ध्यान में हम जगत को भूल सकते हैं।
तब आनंद बढ़ेगा। हरिश्चरण श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में यही कहा, तेजो वारिवरा यदा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा धाम्ना श्वेन सदा नरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, नाम महाराज की जय, श्री पंडरीनाथ भगवान की जय, श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी जो महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।